ईश्वर प्रणिधानाद्वा पतंजलि योग सूत्र समाधिपाद का यह 23वां सूत्र है। इसका शब्दार्थ है ईश्वर अर्थात परमात्मा, सर्वव्यापी चेतना, प्रणिधान यानी समर्पण, पूर्ण श्रद्धा और आस्था के साथ समर्पित होना, वा यानी या अथवा। ईश्वर प्रणिधान यह शब्द दो शब्दों ईश्वर अर्थात भगवान और प्रणिधान अर्थात समर्पण से मिलकर बना है। इसका अर्थ है कि योगी अपनी सभी इच्छाओं, कर्मों और उनके फलों को बिना किसी प्रतिफल के कामना के ईश्वर को समर्पित कर देता है। महर्षि पतंजलि के अनुसार जो साधक इस प्रकार पूर्ण भक्तिभाव से ईश्वर को समर्पित हो जाता है, ईश्वर अपनी कृपा से उसकी सभी बाधाओं को दूर करते हैं और उसे समाधि के लक्ष्य तक शीघ्र पहुंचा देते हैं। ये सूत्र अभ्यास और वैराग्य जैसे कठिन मार्गों के अलावा मोक्ष के लिए एक वैकल्पिक और सरल मार्ग भी प्रस्तुत करता है। ये उन साधकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जिनके मन में भक्ति का भाव अधिक प्रबल होता है। अगले सूत्रों में महर्षि पतंजलि ईश्वर के स्वरूप को स्पष्ट करते हैं। ईश्वर को एक विशेष पुरुष अर्थात आत्मा के रूप में परिभाषित किया गया है जो क्लेशों, कर्मों और कर्म फल के संचित संस्कारों से अप्रभावित रहता है। कुल मिलाकर यह सूत्र दर्शाता है कि केवल प्रयास ही नहीं बल्कि समर्पण की भावना भी योग साधना में बहुत महत्वपूर्ण है। जब साधक स्वयं को ईश्वर के हाथों में सौंप देता है तो उसका मन स्वतः शुद्ध और स्थिर हो जाता है। इससे साधक जल्दी समाधि का अनुभव करता है। जैसे नदी का जल स्वयं बहते बहते सागर तक पहुंचता है, ये तो अभ्यास और वैराग्य का मार्ग है। लेकिन यदि वही नदी सीधे झरने की तरह सागर में गिर जाए तो वो तुरंत सागर से मिल जाती है। यह ईश्वर प्रणिधान का मार्ग है। इसी प्रकार मीराबाई, तुलसीदास या चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने केवल भक्ति और ईश्वर समर्पण के माध्यम से समाधि और आत्मानुभूति प्राप्त की। अतः महर्षि पतंजलि यह बताना चाहते हैं कि समाधि तक पहुँचने के अनेक मार्ग हैं। कोई अभ्यास और वैराग्य से जाता है, कोई तीव्र संवेग से और कोई सीधे भक्ति व समर्पण के मार्ग से। सूत्र 23 का सार यह है कि समाधि और आत्म साक्षात्कार का एक सरल मार्ग है ईश्वर में पूर्ण श्रद्धा और समर्पण। यह मार्ग विशेषकर उन लोगों के लिए उपयुक्त है जिनका मन भक्ति और प्रेम में सहज रूप से रमता है।